हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपका बायोलॉजी बाबा यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है साइटोकाइन स्ट्रॉम एंड कोविड-19। सो बेसिकली साइटोकाइन का मतलब क्या है, मतलब साइटोकाइन की डेफिनेशन क्या है। तो टर्म साइटोकाइन इज डिराइव फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। वन इज साइटो विच इज मीनिंग ऑफ द which means the cell, and the nios, which means the movement. Cytokines are the cell signaling molecules that aid cell to cell communication in immune responses and stimulate the involvement of cells towards sites of inflammation, infection और trauma। जो मतलब साइटोकाइंस एज हम कंसिडर कर ले कि वो एक मेजर कम्युनिकेशन टूल्स हैं बिटवीन डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। और साइटोकाइन स्ट्रोम, मतलब साइटोकाइन स्ट्रोम का मतलब क्या है। साइटोकाइन स्ट्रोम मतलब अ सीवियर इम्यून रिएक्शन इन विच द बॉडी रिलीजेस टू मैनी साइटोकाइंस इनटू द ब्लड टू क्विकली, मतलब बहुत ही जल्दी बॉडी के ब्लड में बहुत सारे साइटोकाइंस पर रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली साइटोकाइन स्ट्रोम कुछ नया, मतलब ये कुछ नया नहीं है, ये बहुत टाइम से पहले से ही प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है कि कोविड-19 की वजह से ये आया है। लेकिन बेसिकली अब देखिए इस फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मान लो कि सेल में हमारा हमारे हमारे सेल में कोई वायरस इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वायरस का इन्फेक्शन होता है, तो बाद में सेल साइटोकाइंस रिलीज करता है। इससे इम्यून सेल को पता चलता है कि नहीं भाई यहाँ पे इन्फेक्शन है और हमें उस पर एक्ट करना है। अब जैसे ये साइटोकाइंस ब्लड में जाएंगे, ये जो ब्लड के एंडोथेलियल सेल्स है उसकी मेम्ब्रेन ना थोड़ी सी पोरस होगी, मतलब उसमें थोड़े पोर्स बन जाएगी, जिसकी मदद से मतलब इजीली जो डब्ल्यूबीसी सेल्स और अदर इम्यून सेल्स है वो इजीली मतलब इजीली सेल पे एक्ट कर सके, इसकी वजह से वो ज़्यादा पोरस हो जाती है, ठीक है। तो अब मान लो कि साइटोकाइन स्ट्रॉम हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे साइटोकाइंस आ चुके हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा पोरस हो जाती है। इसकी वजह से बॉडी फ्लूइड और बहुत सारे सेल तो वैसे भी आ ही रहे थे और बहुत सारा बॉडी फ्लूइड भी आ जाता है, मतलब सेल्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो अभी ये ब्लड वेसल्स में तो अब सिर्फ सेल ही बचते हैं, क्योंकि बहुत सारा बॉडी फ्लूइड तो निकल चुका है। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि बेसिकली उसकी वजह से ना हमारे जो ब्लड वेसल्स पूरी, तो उसमें हमारा मतलब लिक्विड कंपोनेंट कम हो जाता है। अब लिक्विड कंपोनेंट कम होगा तो क्या होगा, जो ब्लड सेल्स हैं और वो मतलब बहुत से नज़दीक आ जाएंगे, उसकी वजह से ना ब्लड पूरा क्लॉट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि ब्लड पूरा क्लॉट हो गया तो ये ब्लड वेसल्स मानो कि दूसरी जगह जाती है, जैसे कि ब्लड हो गया, सॉरी ब्लड नहीं, लीवर, किडनी, हार्ट हो गया, तो वहाँ पे अब ब्लड जाएगा नहीं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, मल्टी मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाएगा, क्योंकि वो सब ऑर्गन्स को भी ब्लड चाहिए, ब्लड के बिना कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो उसकी वजह से मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाए और जो पेशेंट्स है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अब साइटोकाइन स्ट्रोम को समझते हैं कोविड-19 के केसेस में, ठीक है। तो बेसिकली उसमें होता क्या है कि कोरोना वायरस है, वो जो हमारे ह्यूमन एपिथेलियल सेल्स हैं उसमें ACE2 के एक रिसेप्टर होता है, उसके ऊपर बाइंड होता है, ठीक है। जिन देखो जब नॉर्मल कंडीशन होती है तब ऐसा नहीं होता। नॉर्मल कंडीशन पे जो ह्यूमन का ACE2 रिसेप्टर है उसके ऊपर बाइंड होता है एंजियोटेंसिन। अब एंजियोटेंसिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब एंजियोस्टिन का अगर आप देखें तो बेसिकली ये एक हार्मोन की तरह होता है। हाँ, एंजियोटेंसिन एक बेसिकली एक हार्मोन की तरह होता है। उसकी वजह से आप मान लो कि क्या होता है कि अब ये एंजियोनेस्टिन है, ठीक है, जो वो बेसिकली एक पेप्टाइड हार्मोन है। वो क्या कॉज करता है, वो वासो कॉन्स्ट्रक्शन और इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। मतलब अभी मान लो कि जब एंजियोटेंसिन है, ठीक है, तो अब नॉर्मल कंडीशन में वो एंजियोटेंसिन ACE2 के साथ बाइंड हुआ रहता है। उसकी वजह से हमारा जो हमारी जो जैसे यहाँ पे हमने दिखाया कि ये जो ब्लड वेसल्स है उसका कॉन्ट्रैक्शन हो या फिर ब्लड प्रेशर मेंटेन हो, वो सब होता रहता है, ठीक है। लेकिन अब जब कोरोना वायरस क्या करता है,
कोरोना वायरस ये ACE2 रिसेप्टर है उसके ऊपर पहले तो बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन अब यहाँ पे बाइंड हो नहीं सकता है। तो अब तो मतलब बॉडी में एंजियोटेंसिन तो पहले से था ही, कोरोना वायरस बाद में आया, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन अब जाके बाइंड कहाँ करते हैं, एंजियोटेंसिन 81R में। वो बेसिकली वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, वो सिर्फ एक एंजियोटेंसिन का फर्स्ट रिसेप्टर है जिसके साथ एंजियोटेंसिन बाइंड हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ही ये यहाँ पे बाइंड होता है, ये एक्टिवेट करता है ADAM17। ये एक मेटालोप्रोटीज एंजाइम है 17, जो वैसे उसका नाम है। तो ये उसको एक्टिवेट करता है। अब ये मेटालोप्रोटीज 17 दूसरे और एक फैक्टर को एक्टिवेट करता है जो है TNF अल्फा। अब TNF अल्फा बेसिकली एक दोनों भी एक दूसरे इम्यून रेगुलेटरी पाथवे के लिए मतलब एज ए स्टिम्युलेटर वर्क करता है। और वो दूसरा पाथवे कौन सा है, वो है NF कप्पा बी, ठीक है। तो TNF अल्फा बाद में क्या करता है कि हमारे बॉडी में एक और दूसरा एक मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम है इंटरल्यूकिन 6 R अल्फा, जैसे कि आप ये फिगर में देख सकते हो राइट साइड पे। तो बेसिकली ये ना सॉल्यूबल नहीं होता, ये सेल के साथ बाइंड हुआ रहता है। लेकिन जब TNF अल्फा का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है ना, उसके बाद ये इंटरल्यूकिन 6 ना लिक्विड लिक्विड मतलब सॉल्यूबल हो जाता है हमारे बॉडी फ्लूइड के साथ। अब जैसे जैसे ये सॉल्यूबल हो सॉरी जैसे जैसे ये सॉल्यूबल हो रहा है, तो वो बाद में स्टेट 3 को भी एक्टिवेट। अब ये स्टेट 3 का ये एक बेसिकली इम्यूनोलॉजिकल पाथवे, अगर आपको उसके बारे में ज़्यादा जानना हो तो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, गूगल पे भी सर्च कर दो, वो इजीली मिल जाएगा। तो बेसिकली ना इंटरल्यूकिन 6 और स्टेट 3 के बिना ये NF कप्पा बी वाला जो पाथवे है वो पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं होता है। तो अभी अभी NF कप्पा बी को आपको पूरी तरह से एक्टिवेट करना है तो आपको इंटरल्यूकिन 6 और स्टेट 3 की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। दोनों के बिना उनका उसका फुल एक्टिवेशन नहीं होता है। तो जैसे ही कोरोना वायरस का बेसिकली यही फंडा है कि ये दोनों जो प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस है और ये जो पाथवे है उसको वो दोनों को एक साथ एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से NF कप्पा बी का फुल पाथवे का फुल एक्टिवेशन हो जाता है। उसकी वजह से ज़्यादा आपको प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस रिलीज होते हैं और आपका मल्टी मल्टी फेलियर हो जाए मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है और ARDS हो जाता है और इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। बेसिकली ये जो इंटरल्यूकिन 6 का ऐसा है कि जो ज़्यादा एज पेशेंट्स है या फिर जिनकी मतलब एज ज़्यादा है उनमें ये जल्दी से हो जाता है। तो ये एक मेन रीज़न है, क्योंकि जो पुराना मतलब जो जिनकी एज ज़्यादा है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं इससे। अब हम बात करेंगे इस अब ये इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन से दूसरे बहुत सारे इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस जैसे कि इंटरल्यूकिन 6 एक्टिवेट होता है, IFN गामा होता है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, वो सब एक्टिवेट होता है। और वो सब ना एक प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस है। अब ये साइटोकाइंस दूसरे साइटोकाइंस को एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मान लो कि अगर दूसरे कोच साइटोकाइंस है वो भी इसमें एक्टिवेट, दूसरे जो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस है वो इसमें इसकी हेल्प से एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। तो अब लास्ट में बात करेंगे कि अब इसका प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन क्या है। तो बेसिकली एक ड्रग है जिस वैसे भी आपने ये ड्रग के बारे में सुना ही होगा, क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। सो बेसिकली ये ड्रग जो इसमें ना बहुत सारे ड्रग्स होते हैं बेसिकली। तो हमें मतलब इस प्रॉब्लम के एक ही सॉल्यूशन है कि हमारा जो ये पूरा प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन और ये साइटोकाइन का पूरा स्ट्रॉम आता है उसको हमें स्टॉप करना है, ठीक है। अब पर मतलब हमारा बेसिक आइडिया यही है कि अब हमें उससे रिलीफ चाहिए पेशेंट्स को या फिर हमको उसको स्टॉप करना है, तो ये जो साइटोकाइन स्टॉर्म है वो हमें स्टॉप करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए पहला है क्लोरोक्विन। तो हम बात कर रहे थे क्लोरोक्विन की, ठीक है। तो क्लोरोक्विन क्या करता है, क्लोरोक्विन जो TNF अल्फा और इंटरल्यूकिन 6 से दोनों का मतलब प्रोडक्शन है जो उसको इनहिबिट करता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा मतलब अब देखो पैसे प्रो इन्फ्लामेटरी प्रो अब क्लोरोक्विन क्या करता है, क्लोरोक्विन ना
TNF और इंटरल्यूकिन 6 का जो प्रोडक्शन है उसको इनहिबिट करता है, विच इंडिकेट्स दैट क्लोरोक्विन मे suppress the cytokine storm in patients infected with COVID-19। जो कोविड-19 की वजह से उसमें साइटोकाइन स्ट्रोम में बहुत ज़्यादा मात्रा में गिरावट है, तो उसकी वजह से वो पेशेंट्स बच सकते हैं। अब इसका डोसेज का रिकमेंडेशन ऐसा है कि आप अगर मान लो कि किसी एक इंसान का वेट है 50 kg, तो आप उसको 500 mg ईच टाइम 2 times अ डे, एंड और जो वो पूरा कोर्स होता है ट्रीटमेंट का वो 7 days चलता है। अब दूसरा कंपाउंड है वो है यूलिनेस्टेटिन। ठीक है, तो अब ये एक नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस है जो पहले से हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। वो हमको क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स द वेस्कुलर एंडोथेलियम बाय इनहिबिटिंग द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। ये वैसे तो वाइडली यूज होता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में टू ट्रीट पेनक्रियाटिस और एक्यूट इन्फ्लामेटरी फेलियर। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, आपके जो प्रो इन्फ्लामेटरी फैक्टर्स है जैसे कि TNF अल्फा होगा, इंटरल्यूकिन 6 होगा, IFN अल्फा होगा, उस सबको रिप्रेस करता है। और एंटी इन्फ्लामेटरी फैक्टर जिसका जो है इंटरल्यूकिन 10, उसको एक्टिव मतलब उसका जो प्रोडक्शन है वो लेवल इंक्रीज करता है। ठीक है, बट हाउएवर अनलाइक बट इसमें भी एक प्रॉब्लम, हाउएवर अनलाइक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, यूलिनेस्टेटिन डज नॉट इनहिबिट इम्यून फंक्शंस एंड इज लाइकली टू कॉज सीक्वल एज सच एज अ फेमोरल हेड नेक्रोसिस होता है। तो उसकी वजह से ये इतना मतलब इट इज़ अ गुड ड्रग, एक्चुअली नॉट ड्रग, इट इज़ अ गुड कंपाउंड प्रेजेंट ऑलरेडी इन आवर बॉडी, so might be there is a good application of this drug in the treatment of COVID-19। और तीसरा है स्टेम सेल थेरेपी। ठीक है, तब इस स्टेम सेल थेरेपी में तो आपने पहले स्टेम सेल थेरेपी तो सुना ही होगा। तो एक इम्पोर्टेंट मेंबर है स्टेम सेल थेरेपी का जो है मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स। ठीक है, तब ये मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स क्या करते हैं कि उनके पास ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सेल्फ रिन्यूअल है और मल्टी डायरेक्शनल डिफरेंशिएशन है। ये जो MSC है उसके पास एक उसके पास दूसरी भी एक क्या बोलते हैं उसको, मतलब ऐसे बोल सकते हो दूसरे के फंक्शंस हैं जिसको बोलते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी एंड इम्यून रेगुलेटरी फंक्शंस। ठीक है, तो ये बेसिकली इनहिबिट करते हैं एबनॉर्मल एक्टिवेशन ऑफ T लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेज एंड इंड्यूस देयर डिफरेंशिएशन इनटू रेगुलेटरी T सेल्स। ठीक है, तो एंड एट द सेम टाइम MSC कैन सीक्रेट इंटरल्यूकिन 10 भी वो सीक्रेट करता है और हिपेटोसाइट ग्रोथ वगैरह वो सीक्रेट करता है। उसकी वजह से क्या है, आपका जो डैमेज हुआ होता है लंग टिश्यूज और वो हम उनको रिपेयर कर सकते हैं। और लास्ट है ब्लड प्यूरिफिकेशन ट्रीटमेंट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो मतलब प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकिन आपके ब्लड में ज़्यादा है, तो हम आपका जो ब्लड है उसको प्यूरिफाई करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है, जैसे प्लाज्मा एक्सचेंज हो गया, एड्जॉर्प्शन हो गया और फ्यूज़न हो गया। उसकी वजह से क्या प्रो आपके जो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस है वो रिमूव हो जाएगा और जो हमारा साइटोकिन स्ट्रॉम है उसको हम ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, so to reduce the damage of inflammatory response to the body, we can block the cytokine storm. This therapy can be used for severe or critical patients in early and middle stage of the disease. The artificial liver technology, और दूसरी एक टेक्नोलॉजी होती है जिसका नाम है आर्टिफिशियल लिवर टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बेसिकली ये एक एकेडमिशियन है, उसका नाम है ली लेंजुएन। उसने कैन एलिमिनेट इन्फ्लामेटरी फैक्टर्स ऑन अ लार्ज स्केल, मतलब उसने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की थी जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन फैक्टर से उसको बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाहर निकाल सकता है। ये टेक्नोलॉजी भी कोविड-19 के लिए यूज़ होती है कई जगह, लेकिन उसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम, मतलब इस प्रॉपर गाइडलाइन है नहीं इसको यूज़ करने। सो एवरीवन आर एज्यूमिंग दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस ऑल्सो। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो काम का लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो काम का लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही आने वाले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए बायोलॉजी बाबा यूट्यूब चैनल को। और आने वाला वीडियो हमारा होगा रिवर्स वैक्सीनोलॉजी। ओके, थैंक यू।